वहाँ पे एक ऑफिसर थे टीओ साहब, उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप मंच में चढ़िएगा कि हम दूसरे को चढ़ा दें इस पे। कार्यक्रम में गई तो ना ही मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, ना दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं, तो पे मैं बैठी थी, वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता ग्लास पड़ा हुआ था, वो भी साफ नहीं किया गया। एक होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। ऐसे उंगली दिखाया गया ऐसे कि नीचे से भी जो ऑफिसर्स बैठे थे वो मुझे कार्यक्रम ऐसा बंद कीजिए, ऐसे उंगली दिखा के कि बुलाया गया था और यहाँ बुला के आपका अपमान किया गया था, आप मंच से रोई भी, क्या करना चाहिए? जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 15 अप्रैल को थावे महोत्सव में मुझे पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा बुलाया गया था। मैं यहाँ पर आई, ना ही मुझे रिसीव करने के लिए कोई गाड़ी आई एयरपोर्ट। हालांकि मेरा घर गोपालगंज ज़िला में पड़ता है। हमारे फैमिली वालों ने मुझे रिसीव किया, मैं घर आई। मुझे आने के बाद ना ही मुझे ठहरने की कोई व्यवस्था दी गई। पूछा गया हालांकि आपके लिए सर्किट हाउस में हम कमरा बुक किए हैं तो आप आना चाहती हैं तो आइए। फिर जब हम जाने के लिए नेक्स्ट डे एग्री हुए तो वो भी कहा गया कि भाई यहाँ पे नेता मंत्री जी से भरा हुआ है तो आपके लिए जगह नहीं है, सर्किट हाउस खाली नहीं है। तो ठीक है, मेरा घर है, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। ना ही उसके बाद मैं जब कार्यक्रम में गई तो ना ही मुझे वहाँ पे एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा गया, ना ही ढंग से मुझे एक बैठने की जो जगह होती है, जो साफ़ सुथरा जगह, ना ही मुझे एक अच्छा कमरा दिया गया। जिस जगह पे मैं बैठी थी वहाँ टेबल पे जूठा नाश्ता ग्लास पड़ा हुआ था, वो भी साफ़ नहीं किया गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी मुझे बहुत इंटरनली टॉर्चर अलग अलग तरीक़ों से किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसको मैनेज कर रही थी कि चलो ठीक है। लेकिन फिर मंच पे मैं गई तो मुझे ना ही मेरा कोई सम्मान हुआ, ना ही मुझे एक होमगार्ड का जवान तक मुझे नहीं दिया गया जो मुझे रिसीव करके मंच तक ले जाए। या हाँ, और मंच पे जब अनाउंस हुआ मेरा नाम कि प्रियंका सिंह को परफॉर्म करना है, तो उसके बाद थोड़ा, जैसे मेरी आदत है, हर आर्टिस्ट का एक रूल है, एक बना रहता है कि हम इस तरह से शुरुआत करेंगे। तो माइक लेने के लिए हमारे भाई साहब मंच पर गए और हुआ कि माइक आ जाएगा तो मैं जाऊंगी। तो वहाँ पे एक ऑफिसर थे टीओ साहब, उन्होंने बोला कि आपका नाम अनाउंस हो रहा है, आप मंच में चढ़िएगा कि हम दूसरे को चढ़ा दें इस पे। तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कार्यक्रम के पहले मैं कितना बजे समय था आपका चढ़ने का? और मेरा टाइम चूँकि 8 से 9 का स्लॉट था मेरा, लेकिन मुझे 11 बजे समय दिया गया और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब किया गया, मुझे कई बार ऐसे उंगली दिखाया गया ऐसे कि नीचे से भी जो ऑफिसर्स बैठे थे वो मुझे कार्यक्रम ऐसा बंद कीजिए, ऐसे उंगली दिखा के कि फिर लास्ट, मतलब मैं फिर भी लेकिन गाती रही। फिर एंड में मुझे खबर आई कि कार्यक्रम बंद करना है, किसी कोई इश्यू हो गया। मैंने बोला ओके। फिर मैंने लास्ट में, उन्होंने बोला कि एक गाना गा के आप कार्यक्रम बंद कीजिए, लास्ट सॉन्ग गाइए। जब पब्लिक उसमें इंजॉय कर रही थी, झूम रही थी, लोग डिमांड कर रहे थे, उस समय ये कहा गया कि कार्यक्रम बंद करना है। और तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला एक गाना गाइए और उसका कार्यक्रम, जी मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद एक गाना, मैं मेरे वतन के लोगों, जो मैं बचपन से गोपालगंज जिले के सभी लोग जानते हैं कि उस गाने से मेरी शुरुआत है। मैंने सोचा कि मैं इस गाने से समापन करती हूँ, चूँकि जो हमारे देश के जो सैनिक हैं, जी, तो वो मैं इस ऐतिहासिक गाने को गाने के दौरान मेरा माइक छीन लिया गया। और माइक लिटरली छीन के, मैं कुछ बोलना चाहती थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। माइक छीन के मेरे साथ बदसलूकी की गई। मैंने बोला कि भाई मतलब मैं रो के आई हूँ कल, मैं माता के दरबार में, माई के दरबार में एक बेटी कल रो के आई है, और इसका इंसाफ तो मैं माता रानी पे ही छोड़ती हूँ कि थावे वाली मैया जो इसका इंसाफ करेंगी। और मैं बिहार सरकार पर्यटन विभाग से मैं यही मांग करती हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मुझे चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। आपके साथ किया गया, क्या लगता है आपको? अब मुझे तो नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि गोपालगंज में बचपन से मैं पली बड़ी हूँ और मैंने यहाँ के सारे लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, सबने देखा है कि मैं कैसे आगे बढ़ी हूँ बचपन से यहाँ पर मैं। और हाँ, बचपन में इनफैक्ट जिला प्रशासन के जो लोग थे, जब हीरा लाल जी डीएम थे, के पाठक जी थे, उस दौरान मुझे समझिए कि काफ़ी लोगों ने सहयोग किया था जिला प्रशासन ने। लेकिन जिला प्रशासन से उनको मुझसे क्या दुश्मनी है मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे पिताजी भी यहीं कार्यरत थे, सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे, सभी लोग जानते हैं। और मैंने तो कभी किसी का यहाँ कुछ बिगाड़ा नहीं है, नहीं आम किसी भी प्रशासन का या आम जनता का। तो आम जनता तो खैर हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में, हमें बहुत सहयोग की है। लेकिन जिला प्रशासन को क्या समस्या मुझे नहीं पता है। तो अब मैं यही बोलूँगी कि आप सब मुझे न्याय दिलाइए, बस मैं यही बोलूँगी।